नमस्कार, मैं डीएन पांडे आपके सम्मुख अपना विचार रखना चाहता हूँ। विचार ये है कि जो हमारे डी फार्मा के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। चर्चा यदि की जाती है तो चर्चा इस मामले में की जाती है कि आओ बच्चों, एडमिशन लो, हमें फीस दो और फिर उसके बाद जो है आप जाओ, आपका जो चाहे सो हो। ऑनलाइन यूट्यूबर्स और टीचर्स भी ये चाहते हैं कि हमारे पास बच्चा आए, पढ़े और जाए। उसका क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में उनकी कोई चिंता नहीं है। सबसे पहले हम बात करें कि जो उनकी चिंता करने वाली जो संस्था है, संस्था यानी बॉडी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वह खुद ही उनकी चिंता नहीं कर रही है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने जो है इन बच्चों के ऊपर, जो डी फार्मा के जो बच्चे हैं उन बच्चों के ऊपर एक एग्जिट एग्ज़ाम ला करके थोप दिया है। अब जब हमने एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में जब हमने पता करने की कोशिश की तो सब कुछ मिला, लेकिन जो भी मिला वो मनमाना तरीके से मिला। मनमाना तरीके से हम यूँ कहेंगे कि अगर कोई भी नियम, कोई भी कानून जब लागू किए जाते हैं तो वह नियम कायदे के अंदर होना चाहिए। जिस तरह से फार्मेसी काउंसिल का गठन हुआ उसके लिए भी संविधान का सहारा लेना पड़ा, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हम किसका कैसे गठन करें। लेकिन जो फार्मेसी काउंसिल है वह किसी नियम कानून को नहीं मानती है। उसने बच्चों के ऊपर जो है एग्जिट एग्ज़ाम ला के थोप दिया। जब मैंने अध्ययन करने की कोशिश की, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जिससे गवर्न होती है, आपके द फार्मेसी एक्ट 1948, अगर बच्चों को ये नहीं मिल पा रहा है तो फार्मेसी काउंसिल के साइट पर चले जाएं और वहाँ पर जैसे ही ये जाएंगे वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के उस पर करें। उस पर जो भी 5 चैप्टर हैं फार्मेसी एक्ट के वो सारे मिल जाएंगे। तो जब हमने उसको जब अध्ययन करने का हमने जो प्रयास किया तो हमने पाया कि आखिरकार इनकी पावर क्या है, क्योंकि इनके पास जब पावर होगी तभी ये एक्सरसाइज करेंगे। तो जब मैंने इनके पावर को खंगालना शुरू किया तो इनकी पावर को हमने ये देखा कि ये जो है फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम करेंगे। ठीक, उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन के मामले में जब जो है हमने खंगालने की कोशिश की तो मैंने इसका जिक्र मैंने जो है चैप्टर 4 में मैं पाया। और जब चैप्टर 4 में जब मैंने पाया तो वहाँ पर जब मैंने देखा तो ये आपके सामने है जो एलिजिबिलिटी है रजिस्ट्रेशन के लिए, यह जो है आपके सामने है, चाहे तो आप देख सकते हैं। यदि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो आप जा कर के जो है पीसीआई के साइट पर चले जाएं, वहाँ पर से इसको रूल्स जो दिए हुए हैं वहाँ से आप इसको आप देख सकते हैं। इसमें कहीं पर भी एग्जिट एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, यानी कि इनको जब रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के पहले जो योग्यता है, जो योग्यता इसमें दी गई है, उस योग्यता को अगर जो है कैंडिडेट फुलफिल करता है, जब वो 18 साल का हो गया और इस योग्यता को धारण कर लेता है तो वो रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकारी हो जाता है। जब हमने इसमें देखा तो कहीं भी पूरे जो मैंने जितने चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को पढ़ा, उसमें कहीं भी जो है एग्जिट एग्ज़ाम का जिक्र नहीं है। अब ये कहते हैं कि नहीं साहब, हमने तो इसको जो है अप्रूवल के लिए भेज दिया है। ठीक है, आपने अप्रूवल के लिए भेज दिया है, तो जब आपने अप्रूवल के लिए भेज दिया है तो जब यह कोई भी नियम या कोई भी कानून जब अप्रूव होता है उस तारीख से वह माना जाता है।
और ये अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं और कह रहे हैं नहीं हम इसको जो है बैक डेट से लागू करेंगे। अरे साहब, बैक डेट में आप खुद ही अपनी साइट पर जाके देखिए ना, योग्यता में रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ पर एग्जिट एग्जाम दिया हुआ है, और जब नहीं दिया हुआ है तो आप बैक डेट में उसको अप्रूव करेंगे। बैक डेट में कैसे अप्रूव करेंगे? या क्या जो है आप इलीगल काम नहीं कर रहे हैं? दूसरी चीज, आपने एग्जिट एग्जाम दो दिया, उस एग्जिट एग्जाम में आप ये कह रहे हैं कि हम जो एग्जिट एग्जाम लेंगे वह अंग्रेजी भाषा में ही लेंगे, उसके अतिरिक्त किसी और भाषा में नहीं लेंगे। हमने जो है आपके जो भी फार्मेसी एक्ट है, फार्मेसी एक्ट 1998 को जब भी हमने जहाँ भी देखा पूरा हमने पढ़ा, पूरे एक्ट में कहीं पर भी जो है भाषा का जिक्र नहीं। कहीं कहीं जो है जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि नहीं साहब जो है ये जो है पढ़ाई जो है अंग्रेजी में ही होती है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अब एक चीज़ हम उनसे ये जानना चाहेंगे, आप रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटरी बॉडी हैं, आपके उत्तर प्रदेश में यूपी बीटी में जो पेपर्स आते हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में आते हैं, बच्चा एग्जाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देता है, वह पास होता है और उसका रजिस्ट्रेशन भी आप करते हैं। पिछली बार इससे पीछे जो है जितना रजिस्ट्रेशन आपने किया आपने किया। अब आप कह रहे हैं नहीं साहब हम तो जो है अंग्रेजी में ही पेपर लेंगे और जो है अगर आप पास नहीं कर पाए तो हम जो है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। कल को आप कहेंगे नहीं हम तो लैटिन में परीक्षा लेंगे और अगर आप पास नहीं कर पाए तो हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम तो जो है अंग्रेजी में ही पेपर लेंगे और जो है अगर आप पास नहीं कर पाए तो हम जो है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। कल को आप कहेंगे नहीं हम तो लैटिन में परीक्षा लेंगे और अगर आप पास नहीं कर पाए तो हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। साहब ये आपका मनमानापन है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो आपके एक्ट में कहीं भी लैंग्वेज का जिक्र नहीं है और अधिकतर राज्यों में हिंदी जो है पर्याप्त मात्रा में बोली जाती है, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लें, चाहे मध्य प्रदेश ले लें, चाहे बिहार ले लें, चाहे झारखंड ले लें, मैंने कि अधिकतर जनसंख्या हमारी हिंदी बोलती है। और रही बात ऑफिशियल लैंग्वेज की, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो ये है भारत का संविधान। इस भारत के संविधान में आप जो है अनुच्छेद 343 आप देख लें, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी, आप स्पष्ट रूप से देख लें। नहीं है, तमाम साधन है, इंटरनेट से आप देख सकते हैं, संविधान खोल करके देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से जो है लैंग्वेज के लिए जो है हिंदी को अधिकृत किया गया है। उसमें अंग्रेजी को भी अधिकृत किया गया। अंग्रेजी को 10 साल के लिए किया गया था, फिर आगे बढ़ाते चले गए। फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों हमारी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, जो आपको संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में मिलेगा। तो अगर आप भविष्य में भी एग्जिट एग्जाम की बात कर रहे हैं तो जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी हिंदी और अंग्रेजी, आप इन भाषा को उसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मनमानापन क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैं ये भी जिक्र करूंगा, कुछ बच्चे हमारे जो है वेस्ट बंगाल के जो है चले गए थे हाई कोर्ट। ये भी हमारे पास जो है आपका मेरे पास आर्डर है, ये आप देख सकते हैं। इस आर्डर के पढ़ने से हमें कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि बच्चों ने फार्मेसी एक्ट यानी कि जिसमें कि एग्जिट एग्जाम का जिक्र नहीं है उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया और उन्होंने भाषा के संदर्भ में कहीं पर भी कोई जो है प्रेयर की गई है। प्रेयर के अनुसार वेस्ट बंगाल ने जो है अपना आर्डर दे दिया, जिससे जो है इनको भी संतुष्ट होना चाहिए और पीसीआई तो अपनी पीठ थपथपा ही रही है।
अब हम उन बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं वह चाहें, अगर लीगल तरीका अपनाना चाहें तो लीगल तरीका अपना सकते हैं। उनके पास पर्याप्त आधार है। आधार आपका फार्मेसी एक्ट है, ये आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है, आप पीसीआई की साइट पर चले जाइए, उसकी साइट पर मिल जाएगा। और हमारे जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, शायद या तो बच्चों को उन्होंने अच्छी तरह से जो है लॉ एंड एथिक्स में फार्मेसी एक्ट के बारे में नहीं पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ाया है तो अब भी वो उनको बता दें कि नहीं, तुम्हारा अधिकार है और तुम इस अधिकार के लिए लड़ो। न कि उनको ये कहें कि नहीं, आप जो है एग्जिट एग्जाम दो, आप आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, फीस दो, ये वो। ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करने पर उनको ये पता होना चाहिए कि सोने की मुर्गी को काट दोगे तो अंडा फिर कभी नहीं मिलेगा। और मैं बच्चों से कहूँगा कि वो अपना संगठन बनाए, संगठन बना करके जो भी लड़ाई लड़ना है, जिस तरह की लड़ाई लड़नी है उस तरह की लड़ाई लड़नी। अगर जो है बड़ी मछली यानी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो भी हैं, जो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को चारा बनाना चाह रही हैं, जो ये बच्चे हैं, इनसे फीस वसूलने का कार्यक्रम जारी रखना चाह रही हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि जिस दिन छोटी मछलियाँ नहीं होंगी वह बड़ी मछलियाँ जिंदा नहीं रह पाएंगी। इसलिए बच्चों को सही ज्ञान दीजिए, सही बात बताइए। अगर बच्चा कहीं फंस रहा है, अपने गुरु के कर्तव्य का ध्यान रखते हुए उन बच्चों का मार्गदर्शन करिए और बच्चों को सही रास्ता दिखाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये चाहूँगा कि आप जो है अपनी लड़ाई लड़ें। कभी कभी होता है कि अन्याय के खिलाफ यदि आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो वह भी जो है एक अन्याय होता है, और यदि आप नहीं आवाज़ उठाएंगे तो आपको इस अन्याय को सहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और यह परिपाटी हो जाएगी। ठीक है, आपका जब अप्रूवल हो जाएगा उस डेट के बाद आपको जो कुछ भी करना हो करिए। जिन बच्चों ने फार्मेसी कर लिया, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आप ये बताइए कि वो रजिस्ट्रेशन कहाँ कराने जाए। आपने मामले को पेंडिंग में कर दिया, ठीक उसी तरह से पेंडिंग में कर दिया जिस तरह से आपने फार्मेसी कॉलेजों को मान्यता नहीं दी और अभी तक यूपीबीटी की पूरी काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन फार्मेसी वालों की काउंसलिंग नहीं हुई है। वह बच्चा जब एडमिशन लेगा उस समय व्यतीत हो चुका होगा और आप रेगुलेटरी बॉडी हो, आपने ये ध्यान नहीं दिया और आप ये कहते हो कि इतने घंटे की थ्योरी चलेगी, इतने पीरियड थ्योरी चलेगा, इतने पीरियड प्रैक्टिकल चलेगा। तो आप एक चीज़ बताइए, एग्जाम जब होगा उस समय बच्चा क्या उतने घंटों की थ्योरी या उतने घंटों का प्रैक्टिकल कंप्लीट कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा तो आप किस तरह की रेगुलेटरी बॉडी हो? और यदि नहीं कर पाता है वो और उसके बाद फिर उसके सामने एग्जिट एग्जाम ला के पटक देते हो, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है या किसकी है? यह टीचर भी समझें, यह पीसीआई भी समझे और बच्चे भी समझें कि फार्मेसी का भविष्य क्या होने वाला है। धन्यवाद।